गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है वर्कशीट नंबर 38 पे डीओए की तरफ से दी गई है। तो आज हमें ये सोल्व करना है जिसका टॉपिक है बल तथा गति के नियम। तो आइए देखते हैं आज इसमें क्या पढ़ना है। मेन तो इसके अंदर बल के बारे में आज है पूरा। तो यहाँ पर ज्ञान और जिज्ञासा के बीच में क्या बातें हो रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। जिज्ञासा को ज्ञान बोलता है, दीदी मैंने देखा है कि जब मैं खिलौनों को खींचता हूँ या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगता है। क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना ही पड़ता है? तो जिज्ञासा इसका आंसर दे दिया, हाँ ज्ञान। बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा आटा गूँथना। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें बल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी वह उसमें गति नहीं होती। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस पर एक मेज है, एक अलमीरा है जिस पर दोनों तरफ से एक एक आदमी फोर्स लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो अलमीरा है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही, किसी भी दिशा में नहीं जा रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा है, वो ये कि दोनों ही आदमी जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं दोनों बराबर लगा रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूसरे के बल को आपस में मिलाकर समाप्त कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वस्तु किसी भी दिशा में नहीं जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो इस तरह के बल को जब उनके बीच में बल आपस में ही ख़त्म होकर कुल बल शून्य हो जाते हैं, ऐसे बलों को हम क्या बोलते हैं? संतुलित बल बोलते हैं। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। यानी कि एक तरफ जो बल लग रहा है वो बहुत ज़्यादा हो और दूसरी तरफ बल लग रहा है वो कम है, तो वस्तु ज़्यादा बल की तरफ जाएगी, उसकी दिशा उस तरफ गति होगी। तो इस तरह के बल को, जिसमें एक ज़्यादा बल होता है और एक कम बल होता है, उस बल को हम बोलते हैं असंतुलित बल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, कोई भी बल अकेला नहीं लगता। बल के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई है कि कोई भी बल अकेला नहीं लगता। बल हमेशा किस में लगते हैं? जोड़े में लगते हैं। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में काम करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो ही गति होती है, अदरवाइज़ गति नहीं होगी। तो देखिए कि अगर कोई वस्तु है हमारे पास में और एक तरफ उसमें ज़्यादा बल लग रहा है, अब आप अकेले अगर बल लगा रहे हो इस वस्तु के ऊपर, तो यकीन मानिए इसका जो सरफेस है जहाँ से ये जुड़ा हुआ है ज़मीन के सामने, ये सरफेस इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जिस भी सतह पर ये रुका हुआ है वो रोकने की कोशिश करता है और इसकी विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो जब तक ये विपरीत दिशा में बल लगने वाला बल हमारे द्वारा लगाए गए बल से कम होगा तभी ये वस्तु आगे की तरफ खिसकेगी, चलेगी। अगर ये नीचे वाला बल, विपरीत दिशा में लगने वाला बल ज़्यादा होता है और हमारे द्वारा लगाया गया बल कम होगा तो ये वस्तु आगे नहीं जाएगी, वहीं पर रुकी रहेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं घर्षण बल। इस बल को बोलते क्या है? इस बल को घर्षण बल बोलते हैं, जो विपरीत दिशा में ही लगता है हमेशा। जिस दिशा में हम किसी वस्तु को आगे गति प्रदान करना चाहते हैं उसकी विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? घर्षण बल। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। तो यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर होता है बच्चों कि वस्तु को हिलाने के लिए या उसको गति प्रदान करने के लिए हमेशा कैसा बल लगाना पड़ेगा? असंतुलित। अगर बल संतुलित है तो कभी भी किसी भी वस्तु में गति प्रदान नहीं होगी। ठीक है। और इसके बाद में अगला पॉइंट है, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, जो हमने अभी बात की। और इसके बाद में अब हम देखते हैं, कुछ चित्र भी देख लेते हैं, चित्र के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहले में एक अलमीरा के ऊपर दो व्यक्ति बल लगा रहे हैं, तो किसी तरफ नहीं जा रही है। दूसरा इसमें जो दिया गया है रस्साकसी में, तीन खिलाड़ी एक तरफ खींच रहे हैं, तीन खिलाड़ी एक तरफ खींच रहे हैं, तो भी यहाँ पर बल लगभग बराबर लग रहा है। विपरीत दिशा में बेशक लग रहा हो लेकिन किसी भी दिशा में वो जा नहीं रहा, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगले चित्र में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एक पहले वाला व्यक्ति है ये 200 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का, और दूसरा आदमी है ये
थोड़ा कम बल लगा रहा है, तो बल जो वस्तु की गति की दिशा है वो कौन सी हो जाएगी, जहाँ पर जिस दिशा में ज़्यादा बल लग रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर भी ज़्यादा बल लग रहा है, जो विजेता है उन्होंने थोड़ा सा बल ज़्यादा लगाया है, तो इसलिए रस्सा उस तरफ खिंच गया है। जिन्होंने कम बल लगाया है उनकी तरफ नहीं गया है, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ज़्यादा बल की तरफ हो गई है। तो इस तरह से हम चित्र में देख सकते हैं। आइए तो अब अभ्यास पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखें। तो इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना है, इसका आंसर आपको सबसे ऊपर जो लिखा मिलेगा वहाँ फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर दिया गया है। बल क्या क्या कार्य करता है और उसके उदाहरण दीजिए। तो बल क्या करता है, वस्तु को चलाने में, रोकने में, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए बल कार्य करता है। और इसके जो उदाहरण है, जैसे रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाना या आटा गूंथना, या कोई भी कार्य जो आप यहाँ से देना चाहें उसके उदाहरण अपने आप दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है हमारे पास, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। तो इसका आंसर यहाँ से मिलेगा आपको, बिल्कुल करेक्ट एक लाइन लिखनी है आपको, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारे पास, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है भाई, सोचकर अपने विचार लिखिए। तो सोच कर लिखेंगे, और लेकिन हमारे पास दिया हुआ भी है, तो हम कहाँ जाएंगे इसके लिए, हमारे पास में जो आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन का वो यहाँ से हम लेंगे। देखिए पूछा गया है कि वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है क्या। तो ये आंसर क्या है, जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, हाँ वस्तु पर बल लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक असंतुलित बल नहीं होगा वस्तु अपनी जगह से नहीं हिलेगी, और किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। तो 2 पॉइंट लिखना चाहें तो 2 लिख सकते हैं, अगर 1 लिखना चाहें तो इससे भी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है कि फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई एक गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों। ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा है पहले कौन सी रुकेगी, तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि कारपेट पे लुढ़काई हुई गेंद पहले रुकेगी। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि कारपेट पर लुढ़काई हुई गेंद में घर्षण बल अधिक होता है, घर्षण बल अधिक लगता है। कारपेट थोड़ा सा खुरदरा होता है तो घर्षण बल उसके ऊपर ज़्यादा लगता है, तो वो बॉल जल्दी रुक जाएगी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपके पास में। इसमें बोला गया है कि एक चित्र है और इसमें तीर के निशान लगे हैं ए और बी, तो ये क्या दर्शा रहे हैं, तीर के निशान ए और बी क्या दर्शा रहे हैं। तो देखो तीर का निशान जो ए यहाँ पर दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, ए की दिशा उस तरफ है जिस तरफ दोनों जिज्ञासा और ज्ञान बल लगा रहे हैं, तो गति की दिशा में जिस तरफ वो धकेलना चाह रहे हैं उस दिशा में बल लग रहा है। और बी क्या दर्शा रहा है, बी वस्तु के घर्षण बल को दर्शा रहा है, उसकी जो सतह के साथ में घर्षण बल लग रहा है उस घर्षण बल को दर्शा रहा है, और ये इनके धकेलने के बल को दर्शा रहे हैं। तो हमेशा मैंने बताया था कि बल हमेशा दो बल कार्य करते हैं, जोड़े में कार्य करते हैं, तो ये दोनों बल वही हैं। एक तरफ इन्होंने धक्का दिया वो बल है, और दूसरी तरफ इनका वस्तु का घर्षण बल है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट है, बहुत ही आसान है, छोटी सी है, तो समझकर इसके आंसर लिखकर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।